दोस्तों, छात्रों के एक आंदोलन ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें ऐसी खड़ी कर दी कि शायद सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे वो दरअसल कुछ अलग ही इतिहास रचने जा रहे थे। जी हाँ, इतिहास में इसलिए कह रहा हूं कि शायद ही कभी ऐसा देखने को मिले कि एक आंदोलन की शुरुआत किया जाए या एक आंदोलन की नींव रखी जाए और वो आंदोलन जिस काम के लिए बैठे और उस काम को पूरा करने के बाद भी वो आंदोलन कभी खत्म ही ना हो। तो सोचिए कि कैसा नींव और कैसा नजारा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यही है कि स्कूली ड्रेस में छात्र सड़कों पर बैठ करके जमकर नारेबाजी कर रहे हैं कि डीएम साहब आपको आना होगा, सीएम साहब आपको आना होगा। दोस्तों, चक्का जाम हो गया। आज के दिन भी चक्का जाम हो गया। पूरे देश भर में दोस्तों ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब जैन अल्फा ने मोदी सरकार के खिलाफ अब पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। दोस्तों, जो नजारे आ रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, यकीनन ये रास्ता ही दिखा दिया सीजेपी के लोगों ने, यानी कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने रास्ता दिखा दिया कि अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको हकीकत में सफलता मिलेगी। यानी कि अगर आप अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर आप सड़क पर उतरते हैं तो फिर सामने वाले बैठे व्यक्ति को आपकी बातें सुननी होगी। आज वही हालत है दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक धरने पर बैठने के बाद जो सवाल पूछा जा रहा था, जानते हो सवाल क्या पूछा जा रहा था? कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो भी गया तो आप क्या कर लेंगे? मान के चलिए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर दूसरा शिक्षा मंत्री बैठेगा उस पे, तब आप क्या कर लेंगे? भाई बैठेगा तो सही, अजाई तौर पर बैठे भाई, लेकिन सवाल वो नहीं है कि एक शिक्षा मंत्री के जाने के बाद दूसरा शिक्षा मंत्री आकर के बैठे। सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि जब एक बड़े लेवल पर बैठे मंत्री का इस्तीफा अगर हो सकता है तो यह दिखाता है कि जनता आज भी जनार्दन है, युवा आज भी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी आज भी सत्ता की चाबी जनता के पास है। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि सरकारें झुक भी रही हैं, मान भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दिए गए इस्तीफे के बाद जो सारे सवाल खत्म हो गए कि एक इस्तीफे से क्या होता है। एक इस्तीफे से यही होता है जो आज आप आंखों के सामने देख रहे हैं। जैन जी तो पीछे हो गए, अब जैन अल्फा आगे आ गया। जी हां, स्कूल में जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको लेकर के चक्का जाम कर दे रहे हैं जैन अल्फा। सोचिए, जैन जी और जैन अल्फा में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हां जो तरीके हैं, क्योंकि जो जैन अल्फा है वो एआई की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में पकड़ रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई किए जाने वाले ये बच्चे हैं स्टार्टिंग से ही। तो जैन जी से भी ज्यादा अपग्रेड हैं ये जैन अल्फा बच्चे। और सोचिए वो बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। खबर जरा देखिए दोस्तों, ये खबर आई है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर में बताया था कि लखनऊ के अंदर, यूपी की राजधानी लखनऊ में जैन अल्फा सड़क पर उतरे थे, सड़क को जाम कर दिया था और उसके बाद एक नेता को आना पड़ा था और समझा बुझा करके वो जैन अल्फा बच्चे जो स्कूल में चले गए थे। लेकिन आज खबर आई कि आज फिर से सड़क पर बैठ गए, धरना देकर बैठ गए, रोड जाम कर दी, क्योंकि स्कूलों में टीचर की कमी है। स्कूलों में टीचर की कमी है, मेज की कमी है, पंखों की कमी है, शौचालयों की कमी है, बहुत चीजों की कमी है जो छात्र आज तक अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज ये जैन अल्फा जैन जी से सीख लेकर के जैन अल्फा मैदान में उतर रहे हैं। ये नजारा देख रहे हैं आप, किस तरीके से स्कूल की ड्रेस में छात्राएं
सबसे ज्यादा भागीदारी लड़कियों की है। और वो बच्चे सड़क पर बैठ करके बारिश के बीचों बीच वो बता रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि कई एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उन बच्चों से कि आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो कई सारी बच्चियां हैं जो जवाब दे रही हैं कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे बोर्ड के एग्जाम है, और तो हम उस एग्जाम का क्या करेंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, टीचर तक आप मुहैया नहीं करा सकते। ये सवाल उन बच्चों का है, उन जैन अल्फाओं का है जिन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया है। तो आप क्या कह रहे थे कि एक अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। ये होगा जो आप देख रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो भूल जाइए, कई जगहों पर हो रहा है। पूरे देश भर में हर राज्य से अनेकों वीडियो, सैकड़ों वीडियो, लाखों वीडियो आने शुरू हो गए हैं। जर्जर हालत स्कूलों की दिखनी शुरू हो गई है। खबर देखिए, सचिन गुप्ता जी ये लिख रहे हैं, पत्रकार हैं, लिख रहे हैं, यूपी लखनऊ में जैन अल्फा छात्र आए, आज फिर से सड़क पर उतर आई, धरना देकर बैठ गई, रोड जाम कर दिए। स्कूल में टीचर की कई वैकेंसियां खाली हैं, वहां वैकेंसी भरने की मांग किए जा रहे हैं ताकि पढ़ाई है प्रभावित ना हो सके। इस स्कूल का संचालक सीधे उत्तर प्रदेश सरकार करती है। उसके बाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश स्कूल के कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। विज्ञापनों से विकास तेज है, जमीन पर बच्चों को हक के लिए धरना देना पड़ रहा है। और जागरण की एक खबर आई, दैनिक जागरण लिखा, लखनऊ में फिर जैन अल्फा का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी पर सड़क पर उतरी छात्राएं, बारिश में भी डटी रहीं। उसके बाद प्रभाकर खबर लिखा, लखनऊ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जेएनजी के बाद सड़कों पर उतरे जैन अल्फा, लखनऊ में स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन। न्यूज 24 की खबर, लखनऊ शिक्षक न होने पर विरोध पर उतरे जेएनजी के बाद जैन अल्फा, पारा के बुधेश्वर मोहन रोड स्थित पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं सोमवार सुबह स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे गजब के लगाए जा रहे हैं। जरा सुनिए। ये वो जैन अल्फा बच्चे हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए स्टार्टिंग से जवाबदेही तय कराना चाहते हैं। स्कूल में पंखा नहीं है, हम भागीदारी नहीं है, हमारा काम है फी पेमेंट करना, फी पेमेंट कर रहे हैं। व्यवस्था सुधारना प्रशासन का काम है, व्यवस्था सुधारना स्कूल के प्रिंसिपल का काम है, ये हमारा काम नहीं है, आपको सुधारना पड़ेगा। ये वो जैन अल्फा बच्चे हैं। जेएनजी तो फिर भी समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, जैन अल्फा नहीं समझ रहे हैं। जैन अल्फा स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि सरकारें सुधर जाइए, आज भी आपके पास मौका है, सिस्टम को सुधार दीजिए, स्कूलों को सुधार दीजिए, सड़कें सुधार दीजिए, व्यवस्थाएं सुधार दीजिए। सिर्फ विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा। विज्ञापनें बड़ी सुनहरी देखने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत में आज आपके सामने है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि देश के कई राज्यों में छात्राओं को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भले ही विज्ञापन कैसे भी दिख रहे हों, लेकिन सच्चाई क्या है और क्या डिमांड की जा रही है, छोटी सी बातों के लिए भी छात्रों को, छात्राओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है कि आपको हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। वो स्कूल कैसे रह जाएगा जब छात्राओं को आप वैकेंसी पूरा नहीं कर पा रहे। वो स्कूल ही कैसा जिसमें सिर्फ बच्चे तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे, स्कूल कहेंगे। तो ये व्यवस्थाएं ठीक कराने के लिए जो मुहिम दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, आज वही मोदी सरकार के खिलाफ, डबल इंजन सरकार के खिलाफ अब जेएनजी सड़क पर उतर पड़े हैं। बीजेपी की मुश्किलें भयंकर बढ़ती जा रही हैं, भारी मुसीबत में घिरती जा रही है बीजेपी। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये जेएनजी के बाद जैन अल्फा एक नई आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।